कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं रावी की, नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। नमस्कार सरपंच जी। आइए 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 सिन्हा साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए। आप कैसे हैं? बढ़िया थी बढ़िया। वो कहा है कि आज शिवरात्रि है, शिव जी की पूजा का सबसे बड़ा दिन है, तो मंदिरवा गए थे शिव जी के दर्शन करने और प्रसाद लेने। सोचा आपके भी दर्शन कर ले और थोड़ा आशीर्वाद भी ले ले। जी जी। पटना जब आ रहा शिव जी का प्रसाद बांटेंगे बहुत सारा। हाँ। आइए भाभी जी, लीजिए भोले बाबा का प्रसाद। आज के दिन शिव जी का दर्शन होने से ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जगतवा का दर्शन हो गया भाई। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। शिव और पार्वती की जोड़ी तो ना बहुत ही सुंदर लगती है हमको। हाँ अम्मा, शिव जी की वाइफ है ना पार्वती जी? हाँ बेटिया, पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी थी। हाँ भाई, बचपन में हमारे माँ बाप जो है हमें भगवानों से जुड़ी हुई कहानियां बताते थे और हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से सुनते थे, समझने की कोशिश करते थे। मगर आजकल के बच्चे तो ना कहानी सुनते हैं और ना माँ बाप ही उनको कहानी सुनाते हैं इस तरीके की। पापा जी, ना शिव पार्वती के ऊपर हम बचपन लोगन से एगो नाटक करवाएं, उससे शिवरात्रि भी अच्छे से मन जाएगी और बचपन लोगों का ज्ञान भी बढ़ जाएगा। है मजाक है का? ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है जी। हमारी पार्वती जैसी बिटिया बनेगी पार्वती और शिव बन जाएगा रविंदर। हाँ तो ठीक है जी, ठीक है। हम ना अपने हाथों से दोनों का मेकअप करेंगे और ड्रेस भी पहनाएंगे दोनों को। और आंटी, मैं डमरू और त्रिशूल भी पकड़ूंगी ना? शिव जी होकर पकड़ूंगी बोलने का क्या मतलब? कोनो चक्कर है, पता करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? पापा जी, रविंदर शिव नहीं बन सकता। क्यों पुत्र? अरे क्यों, क्या हुआ? लड़का है इसी के खातिर ना। ओए, लड़का तो अपना रोहन भी है ना, उसे शिव बना देंगे। रविंदर, हम शिव जी और पार्वती का नाटक करने वाले हैं। मैं पार्वती जी और तुम शिव जी। अच्छा, कितना मजा आएगा। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया। वो मेरा पुत्र शिव बनेगा और ये चिट्टी पार्वती। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पता नहीं क्यों वीर जी, मंजू ना आज बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी रावी को शिव बना के ना उसे कोई खजाना मिल गया हो। तो गल है परजाई जी, वो तो चाहती यही है कि मेकअप करने के बहाने वो रविंदर के साथ ज्यादा समय बिताए। हाय वीर जी, अगर नाटक की तैयारी शारी करते करते गलती से कहीं रावी के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे मंजू को पता चल गया कि ये लड़की है, तो वो तो कब से उसके पीछे ही पड़ी हुई है रविंदर के पता लगाने के लिए। उसको तो बहाना चाहिए कोई ना कोई रविंदर के साथ रहने का। वाहेगुरु, क्या होगा? पर परजाई जी, तुम टेंशन ना लो। अगर वो 1 2 3 है ना, तो हम भी 1 2 का 4 है। आन दो उसको, देखी जाएगी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है वीर जी, ये मंजू पे ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये शिव बने। ओए, किसको शिव बनाने की बात कर रहे हो? वो पापा जी, मैं कह रही थी कि रावी इंदर रविंदर रविंदर। ओए पुत्र, तू ना और पूरी बात सुनने से पहले ना तू बोल पड़ती है, बस यही प्रॉब्लम है तेरी। ओए, रविंदर ही बनेगा और कौन बनेगा शिव? हैं? इसमें कहने सुनने की क्या बात है? ओए, बहुत अच्छा रोल है। पापा जी, कहने वाली बात है। तो कहने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है। हाँ, ये शिव बने पार्वती बने, रोल तो दोनों ही अच्छे हैं। हाँ, अच्छा है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, अच्छा है। आप लोग कितना चैट करते हो?
पड़ोसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोग बोल क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मेरा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? कोट। कोड? मेरा मतलब है शिव जी कोट पहनेंगे या शर्ट? ओए रोहन पुत्र, वो शिव जी कोट पैंट नहीं पहनते, वो उनके अंग वस्त्र अलग होते हैं। पापा जी, हम कह रहे थे कि रविंद्र कितना चंगा लगेगा शिव जी बन के। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, तो चंगा तो लगेगा ही। मैं नंदी बन के घास खाऊंगा। तेनू चाहे नंदी बना दो चाहे रोहन, तू खाता ही रहा कर, समझा? फिर बाद में पुड़ 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 करता रहता है। और बच्चों को ना डांट। हाँ अच्छी बात है। पापा जी, मैं क्या कह रही थी कि ये शिव ना ही बने तो अच्छा है। मतलब बच्चा है ना, बचपने में कुछ उल्टा सीधा गलत शब्द बोल दिया तो शिव जी को बुरा लग जाएगा ना। बस कर देना तूने फिर वही बात। सोचा ना समझा बोल दिया। ओए शिव जो है ना पूरे जगत के पालनहार हैं और रक्षक है, वो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानेंगे। ओए रविंद्र पुत्र, तू अपने जितने भी संवाद है, तेरे डायलॉग है ना, वो ठीक से याद करी, ठीक है? हाँ, तू गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ओके दादू, मैं शिव जी की तरह डांस भी करूंगा। ओए शाबाश शाबाश पुत्र शाबाश। भोले बाबा सबका भला करेंगे, बोलो भोले बाबा की जय। भोलेनाथ की जय। जय। ओए चलो आ जाओ, वो अच्छी तरह से तैयारी वारी करते आ जाओ। चलो भाई चलो, एक अच्छा सा नाटक देखने को मिलेगा। सीना साहिब, अरे सीना साहिब, हम क्या कह रहे हैं? काहे अमृता रविंदर को सिर्फ भगवान नहीं बनने दे रही है? अरे आप हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ, रविंदरवा को शिव नहीं बनने देना है। अरे अगर आप केबीसी में होते ना तो सबने उल्टे सुल्टे जवाब देते। हाँ, बनने देना नहीं, क्यों नहीं बनने दे रही है? अरे हमको क्या मालूम काहे नहीं बनने दे रही है? हम लिखे हैं का सिर्फ पुराण? अरे हम तो ये नाटक सिर्फ वहां इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सरपंच जी का दिल जीत सके, बस। अरे ये क्या बात हुई? अरे मजाक समझियो का? जैसे तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए हाथ पैर मार रही हो, उसी तरह हम सरपंच जी को उल्लू बनाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं ना। ये नाटक, ईमानदारी, सेवा है, ताकि हम सरपंच जी का दिल जीत सके, समझी? बस इंप्रेशन तो जम गया है, बस सरपंच जी का दिल जीतना, फिर देखना हम क्या कर। इसका मतलब आप हमारे साथ हमारी प्लानिंग में नहीं है? अरे हम तुम्हारे साथ है ना। राज छुट्टी जो है, अरे बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। हम तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक हैं। ये हुई ना बात। अब चलिए वहाँ चलकर देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, और इसी बहाने आप पापा जी के साथ बैठ जाना। हाँ जमुनिया, अरे बिटिया जमुनिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। वहाँ जाकर देखना तुम्हारे शिव भगवान क्या कर रहे हैं, वो भी तैयार हो गए होंगे। हाँ हाँ, शिव के घर में कौन सा तांडव चल रहा है, जरा चल के देख ही लें। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पटना छपरा आ रहा, हम आ गए हैं दोबारा। वो कहा ना हमारी जमुनिया के पेट में ना गुदगुदी हो रही थी, ये सोच के कि वो पार्वती बनने वाली है। हाँ, अरे हम सोचे कि चलो चल के डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन डायलॉग बोलेगा। हाँ, पर मैं क्या बोल रही थी कि रविंदर की जगह कोई और शिव नहीं बन सकता? बन सकता है, बन का नहीं सकता। चलो पापा जी से पूछ लेते हैं। क्या रविंदर के शिव बनने में तुम्हें कोनो परेशानी है का? सबसे बड़ी परेशानी तो तू है। क्या बोले? कुछ नहीं। परेशानी ये है अमृता की कि अगर कहीं रविंदर ने कुछ गलत मलत बोल दिया तो शिव जी को बुरा न लग जाए। हाँ हाँ वही। अरे वो सब छोड़िए, हम है ना जूनियर इंजीनियर PWD, मजाक समझे हैं का? बस आप इतना बताइए कि करना क्या है, हम बच्चों को अच्छा सा सिखा देंगे। हाँ सिन्हा साहब एक काम करते हैं कि हमारे जो बाहर का हिस्सा है ना आंगन वाला, वहां पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और तो ये सब कुछ ठीक रहेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। पापा जी एक बार फिर से सोच लीजिए ना,
अपना रोहन भी अच्छा शिव बन सकता है। अरे भाभी जी, आप तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि रविंदर को शिव बनने का मौका मिल रहा है। हाँ, वरना सब लोग सोचते रह जाते हैं और उनके बच्चे अच्छा रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों सरपंच जी, सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सच कह रहे हैं आप सिन्हा साहब, सच कह रहे हैं। भाभी जी, बस आप शिव जी का गुणगान करो, फिर देखो रविंदर और जिमी दोनों साक्षात भगवान लगेंगे। हाँ, कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छे बात, कमाल कर दिए हो आज तो। ये अमृता काहे बार बार मना कर रही है, इका राज तो पता करना ही पड़ेगा। पुराने टेपड कोड की तरह एक ही बात बोले जा रही है, शिव कोई और बनेगा, शिव कोई और बनेगा, शिव कोई और बनेगा, शिव कोई और बनेगा। सोचना पड़ेगा। हाय शिव। हाय। क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहा हूँ। मॉडर्न शिवजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। हाउ क्यूट। तू यहाँ क्यों आई है? मैं पार्वती का रोल करने वाली हूँ, लंगूर। मैं रविंदर से प्रॉमिस लेने आई हूँ कि वो ही शिव बने। लेकिन तुझे क्या जरूरत है पार्वती बनने की, बंदरिया? क्यों नहीं बन सकती? मैं ही बनूंगी पार्वती। मैंने तो सोच भी लिया है कौन सी साड़ी पहनूंगी। आओ रविंदर, हम लोग डायलॉग याद करते हैं। मेरे साथ कर ले डायलॉग। मैं शिव जी जैसा ही दिखता हूँ। ये शिव जी तो खुद को संभाल नहीं पाते, संसार को क्या संभालेंगे? कोई नहीं, और एक बार करूँगा। हाँ। रहने दो, हर कोई शिव जी नहीं बन सकता। मैं कर सकता हूँ। अच्छा रविंदर, आंटी ने तुम्हें शिव जी बनने से क्यों मना कर दिया? मम्मी जानती है कि इससे कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी गड़बड़? वो वाली गड़बड़। कौन सी वाली? शिव बनने से जो होगी वो। मतलब क्या, बताओ तो। क्योंकि शिव बनना बहुत टफ है और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस ही तो करने आई हूँ। तुम आंटी से क्या देना, हम अच्छे से प्रैक्टिस करके स्किट करेंगे। पहले तांडव सीखना पड़ेगा, उनके जैसे एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा। मुझे बिना कपड़ों के ठंड भी लग सकती है। ठंड? अभी तो गर्मी है। मेरा मतलब है कि गर्मी लग सकती है। तुम क्या कहना चाहते हो? ये जम्मे की बच्ची को तो भगाना ही पड़ेगा, चिपकू कहीं की। आइडिया। क्या क्या? अरे घर नापना हो गया हो तो नाटक कैसे कर रहा है, देख ले। टहलने को घर नापना नहीं कहते। अरे इसकी तो आदत है मजाक करने की। यूं मंजू जी। आप टहलिए टहलिए भाभी जी, टहलते टहलते ये भी बताइए कि करना कैसे है। वो कहा ना, हम तो कह रहे थे कि ना इस जोड़ी की स्वीकृति तो स्वयं भगवान जी ने दी है। अब देखिए ना, इतना होशियार बच्चा रविंदर और हमारी रानी जैसी बिटिया, क्यों है ना? ना है नहीं। अरे जसबीर भाई भी इतना खुश है कि उनकी जबान फिसल जा रही है। अरे अमृता बहन, तुम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? अरे बोलो, वो जो रविंदर है वो शिव काहे नहीं बन सकत है? तुम नहीं समझोगी, जाने दो। अरे समझाओ ना, हमें कोनो फैक्ट्री या ऑफिस थोड़ी ना जाना जो लेट हो जाएंगे, समझाओ। अरे क्यों बताऊं तुम्हें, क्यों बताऊं? परजाई जी, मैंने लगता है तुसी ना रसोई च चाय रखी हुई है गैस पे। मैं जरा लेके आता हूँ। रहने दो वीर जी, मैं जाती हूँ। रुको, मैं भी। सरपंच जी को पटाने के चक्कर में जसबीरवा नौकर को भी भाई बनाना पड़ रहा है। अरे सिन्हा साहेब, जो न जरूरत होता है ना, तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये भी अच्छा है। नहीं, मुझे तो पहले वाला अच्छा लगा। बुद्धू, मैं फोटो की बात नहीं कर रहा, मैं शिव जी की पोज की बात कर रहा हूँ। मैं तो उनकी ड्रेस के बारे में बात कर रही थी। उनकी क्या ड्रेस? वो तो एक ही कपड़ा पहनता है। फूल।
अच्छा पार्वती के ड्रेस का फोटो भी देख लेना मेरे लिए। हाँ देख दो। चलो चलो ना। नहीं और कोई डरपोक लड़की भाग गई। बहुत मजा आया है। तो मैं काम करता हूँ। हाँ आइडिया मिल गया मम्मी मिल गया। और अंदर क्या मिल गया मुझे भी तो बता। और अंदर रुक जा। मेरा तो मन कर रहा है वीर जी इस मंजू को ना अभी के अभी घर से जाने के लिए बोल दो। अरे कैसी औरत है ये, भगवान के नाम पे भी इसके अपने ही नाटक चल रहे हैं। वो तो गलत सही है परजाई जी, पर क्या करें, इसने पापा जी को जो मना लिया है, अब पापा जी को मना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इससे पहले कि रावी का सच सबको पता चले और पापा जी को कोई सदमा पहुंचे, मैं खुद ही जाके पापा जी से कह दूंगी कि रावी शिवजी नहीं बनेगी। पर परजाई जी, अरे परजाई जी, तुम टेंशन ना लो, ये शिव जी का रोल मैं ही करूंगा। मैंने कैसे? अब मैं आपको बता दूं। चलिए आओ, कान में बताना है। आओ तो। वीर जी क्या आइडिया दिया मेरी बेटी ने। अब तो ये मंजू कुछ भी कर ले, अपनी किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। चलो इसी खुशी में सबको चाय पिलाती हूँ। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। मम्मी अब तो टेंशन खत्म हो गई, अब तो स्माइल कर दो। हाँ पुत्र, आज तो वाहिगुरु ने आप ही हमारी मदद की है। अब हो गए मेरे शंकर जी तैयार, और ये मेरे छोटे से शिव जी का डमरू, पीछे त्रिशूल है, और ये रही नीले रंग की ड्रेस। इसे पहनकर किसी को नहीं पता चलेगा कि रविंदर रावी है। मेरी रावी कितनी समझदार हो गई है ना पुत्र। बहुत चंगा किया तूने ना, इंटरनेट से ये ब्लू ड्रेस का आइडिया ले लिया और हम तेरे आइडिया की वजह से बच गए। शिव जी की लीला भी अपरंपार है। प्राणनाथ जगत में हाहाकार मचा, अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। प्राणनाथ जगत में हाहाकार नहीं, प्राणनाथ जगत में हाहाकार मचा, अब आप ही कुछ सुझाव दीजिए। सीना साहिब, रविंद्र काहे नहीं आ रहा है? अरे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हो, थोड़ा धीरज रखो। सिन्हा साहब, आपने कुछ कहा क्या? जी मैं कह रहा था कि खाली बैठने से अच्छा है मंजू है, शिव जी का ध्यान करो। ओ जी। मान गए सीना साहब, जूनियर इंजीनियर PWD हो। और का मजाक समझियो का? जसवीरे, जी पापा जी। और जाके अमृता को देख, वो इतनी देर क्यों लगा रही है वो? वो बस आने वाली होंगी। जाके देखना एक बार। हंस क्यों रहा है? वो पापा जी, पिछले हफ्ते एक जोक सुना था, वो याद आ गया। पापा बोले। ओए आ गया मेरा शिव। ओ वाह भाई वाह। प्राणनाथ जगत में हाहाकार मचा हुआ है, लोग दुखी है। क्यों नहीं आप उनकी इच्छा पूरी कर देते? क्या तुम यही चाहती हो पार्वती? हाँ प्राणनाथ, ठीक है पार्वती, जो भी आज के दिन सच्चे मन के साथ पेट बांधना दूध और फूल से करेगा, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी।
ठीक है स्वामी। तू तो नंदी बनने वाला था ना फिर? हाँ, बाद में मैंने सोचा नाटक को छोड़ के किचन में मैं खाने कैसे जाऊंगा। बुक्खड़, मैं बुक्खड़ तो तुम बंदरिया। अरे तुम दोनों एक जैसे हो, जैमी और रोहन बस। हो गई तसल्ली, रविंदर ही सिर्फ बना है। नहीं, पटना छपरा आरा खेल बचा भी बहुत सारा, हम इतनी आसानी से हार नहीं ना मानेंगे। भोले बाबा की जय! जय भोले बाबा की